हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हो सभी बच्चे? हाउ आर यू ऑल, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स अप? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि मैं आ चुकी हूँ। एंड आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोग एकदम बढ़िया बिंदास हो, सब ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है लेक्चर्स में, कुछ समझ नहीं आ रहा, स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, स्पीड बहुत स्लो है, तो कमेंट सेक्शन में #डाउट लिखें और बता दें कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ सॉल्व कीजिए। दैट्स इट। यही करना, बस इतना तो कर सकते हो भाई तुम लोग, है ना? तो मेरा नाम राधिका सहगल है और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे? द साउंड ऑफ म्यूज़िक। अब यार, म्यूज़िक के लिए हम लोगों ने पहला पार्ट कर लिया है। पहला पार्ट था हमारा एवलिन ग्लेनी का। पार्ट 1 वॉज फॉर एवलिन ग्लेनी, ठीक है। एवलिन ग्लेनी का पार्ट 1 था। पार्ट 2 किसका है? पार्ट 2 है हमारा शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। भाई साहब, अलग ही लेवल की फीलिंग आती है शहनाई सुन के। अब यार, कौन सी मूवी थी वो जिसमें शिल्पा शेट्टी के लिए गाना बज रहा था? नाम नहीं याद आ रहा मुझे। एक मूवी भी है, गूंज उठी शहनाई, वो देखी है? तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जिसमें शहनाई का होना मैंडेटरी होता है। हमारी शादियों में बैंड बाजा तो होता है बढ़िया, है ना, ढोल नगाड़े बजते हैं। पर अगर हम लोग नॉर्थ की साइड देखें ना, तो शहनाई बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि इसकी भी एक हिस्ट्री है, इसका भी एक अलग महत्व है। वही सारी चीज़ें आज हम लोगों को पढ़नी है कि भाई शहनाई बनी कैसे। शहनाई को पहले कुछ और बोलते थे क्या, या डायरेक्टली बस शहनाई कहीं से आ गए और हम लोग बजाने लग गए? अच्छे से समझेंगे मेरे साथ हो तो जल्दी से थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट क्विकली बता दो यार। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं जल्दी से। आज हम लोग चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे और समरी किसकी? पार्ट 2 की। किसी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम सुना है? किसी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम सुना है? ये फेमस थे शहनाई के लिए। शहनाई मैस्ट्रो यानी कि शहनाई के कलाकार, शहनाई वादक। हिंदी में अगर कहें तो शहनाई वादक। जैसी बांसुरी होती है ना, उसी से थोड़ी सी मिलती जुलती शहनाई होती है। वादक यानी कि बजाने वाले। शहनाई वादक थे हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब बिफोर यू रीड पर आ जाते हैं। मैं पहले बता रही हूँ, क्या प्रॉब्लम आती है तो पूछो। मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं बोलती हूँ, तुमको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलो। बराबर का सीन है ना? चलो चलते हैं आगे। डू यू नो दीज पीपल? क्या तुम लोग इन लोगों को जानते हो? What instruments do they play? ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? Think of the शहनाई and the first thing you'll probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. अच्छा, यहाँ पर मतलब एक शहनाई के बारे में सोचो, दिमाग में आया शहनाई, शहनाई बज रही है तो सबसे पहले ख्याल आएगा कि कोई शादी हो रही है। किसी शादी में शहनाई बजती है, कोई घर का बेसिक फंक्शन है वहाँ शहनाई बजती है, किसी का बर्थडे है बट घर में सेलिब्रेट हो रहा है बड़े तरीके से, तो दावत टाइप्स है कुछ, तो शहनाई बजती है। कोई फंक्शन है या सिमिलर ओकेजन है, शादी से मिलता जुलता, तो शहनाई बजती है। The next would probably be उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जब भी शहनाई के बारे में सोचते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की याद ऑटोमेटिकली आ जाती है। तुमको नहीं आती होगी क्योंकि तुमको पता नहीं है उनके बारे में, बट जिन्होंने शहनाई के बारे में जाना है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी जानते हैं, क्योंकि यही वो शख्सियत है भाई जिन्होंने शहनाई को इंट्रोड्यूस कराया क्लासिकल स्टेज पर। एक तो होता है भाई तुम गली में गा रहे हो, बजा रहे हो, कोई तुम्हें नहीं जानता। एक होता है कि तुम स्टेज पे जाके परफॉर्म कर रहे हो तो तुमको उस चीज़ को पूरी दुनिया जानती है। तो ये वही मोमेंट है। द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। शहनाई का नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे इंडिया में जब भी शहनाई की बात होती है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की तो बात होनी ज़रूरी है। यहाँ तक सबको क्लियर है? Am I clear till here to everyone? Am I clear till here to everyone? क्लियर है? चले, चलो आ जाते हैं आगे।
अब कहानी पर आते कि भाई ये शहनाई बनी कैसे। कोई भी चीज़ ऐसे ही हवा में नहीं आ जाती, उसके बारे में हमको पढ़ना है कि शहनाई आई कैसे। शुरू में भी शहनाई थी या कुछ और नाम था? लेट्स सी। ये क्या दिख रहा है तुमको? ये जो स्क्रीन पर है ये क्या दिख रहा है? ओम बना हुआ दिख रहा है, बट आई फील कि सांप के लिए ना ये यूज होता है, अजीब सी कोई लय या फिर आवाज निकालते हैं सांप को बुलाने के लिए। तो इसको बोलते क्या है? किसी को पता है? किसी को पता है इसको क्या बोलता है? गैस, किसी को तो पता होगा। इसको भाई लोग पुंगी बोलते हैं। पुंगी। अब प्लीज गाने मत गाने लग जाना, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? पुंगी। तो पुंगी ना पहले के टाइम में चलती थी, अभी भी चलती है बट बहुत कम जगहों पर। तो पुंगी इसका ओरिजिनल नेम था। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंट फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। अब औरंगजेब की बात है, बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम पहले, सदियों पहले औरंगजेब थे हमारे महाराज। उनके राज दरबार में, उनके शाही दरबार में उन्होंने रोक लगा दी, बैन कर दिया कि हमारे शाही दरबार में ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बजेगा। कौन से इंस्ट्रूमेंट? पुंगी। क्योंकि पुंगी की बहुत ही शोर मचाने वाली गंदी भद्दी आवाज थी, मतलब कानों में से खून ही निकल जाए ऐसी आवाज थी। इतनी गंदी आवाज थी तो उसको शाही दरबार में बजाने से बैन कर दिया, रोक लगा दी। पुंगी became the generic name for reeded noise makers। पुंगी ना एक जेनरल नाम बन गया, जेनेरिक यानी कि नॉर्मल, एक जनरल नाम बन गया कि ऐसा जो भी लकड़ी का शोर मचाने वाला इंस्ट्रूमेंट होगा उसको हम पुंगी बोल देंगे। जिसकी आवाज अच्छी नहीं है तो वो शोर मचाने वाला ही हुआ। Few had thought that it would one day be revived। कुछ लोगों को लगा था कि भाई पुनर्जन्म होगा, पुनर्जीवित होगी, पुनर्जन्म होगा पुंगी का। जैसे यार टीवी सीरियल में मर जाते हैं फिर पुनर्जन्म हो जाता है और सेम ही टाइम पर हो जाता है सब, वैसे ही भाई पुंगी का भी पुनर्जन्म होना लिखा था। अभी पुनर्जन्म होगा कैसे? और शहनाई और पुंगी का रिलेशन क्या है? वी आर हेयर फॉर दैट ओनली। हम यहाँ उसी के लिए हैं, अभी पढ़ते हैं। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। ध्यान से समझो, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की खानदान से एक बार्बर था, मतलब पूरा खानदान एकदम संगीतकारों से भरा हुआ था, सब बहुत बढ़िया प्रोफेशनल संगीतकार थे, मतलब हर जगह दरबारों में परफॉर्म करते थे। अब वो परफॉर्म करते थे पर उन्हीं के खानदान में एक नाई था, नाई, बार्बर, बाल काटने वाला बार्बर। तो उस नाई ने फैसला किया कि मैं पुंगी को किसी और चीज में बदलूंगा, इसका ये जो शोर है इसको मिठास में, मधुर आवाज में बदलूंगा। उसने बोला कि मैं ना सुर संबंधी या फिर लहजे की चीजों को बदलूंगा, मैं पुंगी की क्वालिटी को बदलूंगा, ये मैंने फैसला कर लिया था, ये बार्बर का कहना है। He chose a pipe with a natural hollow stem। अब उसने ना एक लकड़ी का पाइप चूज किया जो कि बिल्कुल खाली था बीच में से। That was longer and broader than पुंगी, जो कि पुंगी से थोड़ा सा चौड़ा भी था और पुंगी से थोड़ा लंबा भी था। मतलब एक बांसुरी टाइप का उसने एक पाइप लिया, पूरा खाली था वो, मतलब अंदर से खाली था, उसमें कुछ नहीं बना हुआ था, बस एक पाइप था। उसने क्या किया? And made 7 holes on the body of the pipe। मान लो ये पाइप है, यार मेरा पाइप सीधा नहीं बना है, एक सेकेंड। ठीक है यार, मेरी बांसुरी पता नहीं कैसी बन रही है, बट ये एक पाइप ले ले, पूरा खाली है। अब इसने यहाँ पर क्या किया? इसने यहाँ पर 7 होल बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसने यहाँ 7 होल बना दिए, ठीक है। When he played on it, closing and opening some of these holes, जब उसने इसके कुछ होल्स पे हाथ रखा, मतलब बांसुरी को ऐसी तो बजाते, एक बंद किया ऊपर वाला खोला, एक बंद किया ऊपर वाला खोला, इस तरीके से वो बांसुरी को बजा रहा था।
These whole soft and melodious sounds were produced. बहुत ही सॉफ्ट और मधुर आवाजें आ रही थी जब वो उस पाइप को बजा रहा था। अलग अलग होल्स पे हाथ रखकर बहुत मधुर आवाज आ रही थी, मन खुश हो रहा था। अब था ये बार्बर, बट था संगीतकारों के खानदान से। भले ही बार्बर था बट रहता तो संगीतकारों के साथ था, तो इसने उस पाइप में से ऐसा कुछ किया डिस्कवर, और बन गई ये, क्या बनी? शहनाई। पर शहनाई नाम क्यों रखा, देखते हैं। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने ये शाही दरबार में बजाया कि मुझे मौका दीजिए साहब, मुझे मौका दीजिए राजा साहब, औरंगजेब के टाइम पर ही, कि ये मैं आपके आगे प्रस्तुत कर सकूं। और उसने जब बजाई, आहा, मज़ा ही आ गया सबको। बहुत ज़्यादा अच्छी साउंड्स आ रही थी। The instrument so different from the pungi had to be given a new name. अब ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पुंगी से बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंट था। It was far different from पुंगी, तो यहाँ पर अब पुंगी के बजाय उसको एक नया नाम देना था। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, यानी कि बार्बर, the instrument was named the शहनाई। मतलब सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट शाह के दरबार में बजाया गया। शाह मतलब राजा साहब, और बजाया किसने था? एक नाई ने। तो क्या बन गया? शहनाई, शहनाई। अब देखते हैं कि शाह के दरबार में बजाया एक नाई ने, है ना, तो नाम रखा गया शहनाई। ठीक है, उस बार्बर ने शहनाई से बहुत मधुर आवाज निकाली थी। इतना हमने पढ़ा है, इतना समझ में आया, इतना समझ आया। एम्परर औरंगजेब के टाइम की कहानी है। ठीक है, इनके टाइम पर थी एक पुंगी जिसकी श्रिल अनप्लेजेंट साउंड थी। क्या थी? श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, जिसको इन्होंने बैन कर दिया था। सिर्फ बैन लिख देते हैं, क्रॉस से समझ जाओगे। ठीक है, उनके दरबार में बैन हो गई थी पुंगी। फिर एक नाई यानी कि बार्बर ने क्या किया? एक पाइप लिया जिसमें उसने 7 होल्स किए, और जब उसने बजाया तो उसमें से सॉफ्ट और मेलोडियस आवाज आई। सॉफ्ट और मेलोडियस आवाज आई उसमें से। ठीक है, उसमें से सॉफ्ट और मेलोडियस आवाज आई। तो इस बार्बर ने बजाया जाकर ये औरंगजेब के दरबार में। अब औरंगजेब के दरबार में पहली बार बजा तो इसीलिए शाह, और नाई ने बजाया तो नाई। शहनाई, शहनाई। आ जाते हैं क्विज पर। छोटी सी क्विज होगी, ज्यादा लंबी नहीं लाई हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट? व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। What is this story about? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बिस्मिल्लाह खान इज नोन फॉर, बिस्मिल्लाह खान इज नोन फॉर, बिस्मिल्लाह खान किस लिए जाने जाते? शहनाई, गिटार, पियानो, तबला। लास्ट क्वेश्चन था, आंसर्स पर आ जाते हैं। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? किसके बारे में है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिस्मिल्लाह खान इज नोन फॉर शहनाई, किस लिए जाने जाते हैं? शहनाई के लिए। शहनाई मैस्ट्रो है। ठीक है, चलो। The sound of the शहनाई began to be considered auspicious.
अब ये जो शहनाई की आवाज़ थी ना, इसको ऑस्पिशियस माना जाता था, शुभ माना जाता था बहुत। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी कारण की वजह से अभी भी मंदिरों में बजाई जाती है शहनाई। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और इसी वजह से ये परम आवश्यक यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में, यानी कि नॉर्थ इंडिया की शादियों में सबसे ज़्यादा प्ले किया जाता है शहनाई को। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. नौबत बेटा एक 9 इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट था, तो शहनाई ना नौबत का पार्ट था, यानी कि वहाँ पर जितने भी कलाकार थे, जितने भी वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते थे, उनके बीच में शहनाई भी होती थी, या फिर ट्रेडिशनल एंसेम्बल यानी कि कलाकार की जो टुकड़ी थी जिसमें 9 इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसमें भी ये रखा जाता था। नौबत कह दो या फिर ट्रेडिशनल एंसेम्बल कह दो, बट शहनाई ने अपनी जगह शाही दरबार में, राज दरबार में बना ली थी। Till recently it was used only in temples and weddings. अब तक तो ऑलमोस्ट शादियों में, मंदिरों में, पूजा, सत्संग, कीर्तनों में शहनाई बजाई जाती थी। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब भाई एक होता है कि तुम गली मोहल्ले में डांस करो, तुमको आसपास के लोग जानते हैं, बट तुमको पूरी दुनिया कैसे जानेगी? तुमको पूरी दुनिया तब जानेगी जब तुम क्लासिकल स्टेज पे परफॉर्म करोगे, जब तुम स्टेज पे जाओगे तुमको पूरी दुनिया देखेगी। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है ये क्रेडिट कि उन्होंने शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे परफॉर्म किया। शहनाई के साथ उन्होंने परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया में उनका नाम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चला गया। शहनाई वादक के नाम से जाना जाता था इनका नाम। As a 5-year-old, Bismillah Khan played Gilli Danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. 5 साल के थे जब बिस्मिल्लाह खान, तब वो गिल्ली डंडा खेलते थे एक तालाब के किनारे पुराने डुमराव में, जो कि बिहार में है। बिहार का एक एरिया है डुमराव, जिसके पुराने मतलब डुमराव काफ़ी पुराना एरिया है, जिसके एक तालाब के पास में 5 साल के बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita। मतलब वो पास वाले बिहारी जी मंदिर जाते थे रेगुलरली रोज, और वहाँ पर चैता गाते थे। चैता मतलब एक गाना है, यानी कि भोजपुरी गाना है। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराज, जिसके बाद में उनको 1.25 kg का एक बड़ा लड्डू मिलता था। ऑलमोस्ट 1.5 किलो का एक लड्डू मिलता था उनको गाने के लिए। वहाँ के लोकल महाराज थे जो इनको लड्डू दिया करते थे। समझो ध्यान से, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, बट परफॉर्म ये मंदिर में करते थे। इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। इंडिया इनकी कंट्री थी, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो वाली बात इन्होंने फॉलो करी। मतलब धर्म इनका कुछ और था, बट ये मंदिर में जाकर भी परफॉर्म करते थे। तो काफ़ी अच्छे तो ये शुरुआत से ही थे। This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna। ये बात 80 साल पहले की है, और 80 साल के बाद हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि जो बहुत उच्च नागरिक होता है ना, इंडिया के लिए उन्होंने कुछ बहुत बढ़िया करा है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, भारत रत्न अवार्ड। इनको मिला था ये भारत रत्न अवार्ड। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, कब पैदा हुए थे? 21 मार्च 1916 को। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। ये कहाँ के हैं? बहुत ही अच्छी फैमिली से हैं, जो कि म्यूजिशियंस की फैमिली थी, मतलब संगीतकारों की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि बिहार की थी।
मतलब खून में ही संगीत है तो बजाएंगे ना फिर आगे जाके शहनाई। खून में संगीत है तो संगीत जब दौड़ रहा है तो वही संगीत बाहर आएगा। साफ सीधी सी बात है। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुरी किंग्स कोर्ट। भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में इनके दादाजी रसूल बख्श खान शहनाई नवाज थे, यानी कि वो शहनाई प्ले करते थे वहाँ। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिताजी किसके? बिस्मिल्लाह खान के पिताजी पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। मतलब बिस्मिल्लाह खान जी का जो पूरा खानदान था, जो पूर्वज थे, जो उनके दादाजी थे, जो उनके पिताजी थे, सब के सब सिर्फ और सिर्फ शहनाई प्लेयर्स थे। परफेक्ट, बढ़िया, बहुत बेहतरीन शहनाई बजाते थे। तो भाई जब हेरिटेंस से वही मिला है तुमको, हेरिडिटी से ही वही आया है, तो तुम भी वही करोगे ना, शहनाई बजाओगे। तो इन्होंने शहनाई को क्लासिकल स्टेज के दर्शन करा दिए। इतना सबको क्लियर है? Am I clear till here to everyone? आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट रख रहे हैं, कल के लेक्चर में हम लोग ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। नो नीड टू वरी कि मैम पता नहीं कैसे होगा, सिलेबस आराम से हो जाएगा, कोई जल्दी नहीं है। इट्स जस्ट कि हम अभी ना बेस बना रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, तो कोई परेशानी आती है तो डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। ठीक, चलो तो अभी एक बार कर लेते हैं हम लोग समरी। बिस्मिल्लाह खान 1916 में पैदा हुए थे। कहाँ पर वो पता नहीं है, बट रहते कहाँ थे? डुमरांव, बिहार। ऑब्वियसली बिहार में ही पैदा हुए थे और बिहार में ही इन्होंने अपना बचपन बिताया। ठीक है, तो अब इनके जो पापा जी थे, फादर या फिर ग्रैंडफादर जो थे, वो क्या करते थे? शहनाई प्लेयर्स थे। ग्रैंडफादर या फिर एंसेस्टर्स लिख दो, जितने भी पूर्वज थे ना, मतलब पूरा खानदान, सब के सब क्या थे? शहनाई प्लेयर्स थे। तब जब वो सब शहनाई प्लेयर्स थे तो मतलब बिस्मिल्लाह खान का शहनाई प्लेयर बनना तो बेसिक सी चीज़ है। इनको क्या मिला था? भारत रत्न अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है ये। भारत रत्न अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। अब एक होमवर्क दे रही हूँ छोटा सा, तुमको क्या करना है, जितना भी मैंने पढ़ाया है समरी को या तो कमेंट्स में लिखो, नहीं तो टेलीग्राम पे ग्रुप है इंग्लिश विद राधिका मैम, वहाँ भेज सकते हो, नहीं तो तीसरा ऑप्शन ऐप पर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ऐप पर भी हमारे पास ऑप्शन होता है, ऐप पर भेज दो, ऐप के ग्रुप्स में भेज दो, बट होमवर्क करो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक, आई होप सेशन अच्छा लगा, सब समझ आया। छोटा सेशन था, कल का सेशन लंबा रखेंगे। टिल नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।